फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टीम रोस्ट की रेसिपी। ठीक है, राबिया के पुरज़ोर इसरार पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कैसे बनाएंगे। बड़ी इजी सी रेसिपी और बहुत सिंपल। मैंने इसमें चीज़ें रखी हैं जो हर घर में तकरीबन मौजूद होती हैं। ठीक है, सबसे पहले ये मसाले हैं जो इसमें हम ड्राई डालेंगे। इसमें रेड चिली है, ये कुटी हुई है। ठीक है, सॉल्ट हो गया, ये चिकन पाउडर है, हल्दी है, और ये गरम मसाला, सूखा धनिया और ज़ीरा, इसको मोटा मोटा हम लोगों ने पीसा हुआ है। और ये ऑरेंज कलर जो जर्दे का रंग होता है वो हम इसमें डालेंगे। अच्छा, क्वांटिटी में अब आप लोगों को बता देती हूँ। चिकन मैंने लिया है, तकरीबन है ये बड़े बड़े पीसेस में, इसको आप ऐसे करा लें तकरीबन 1.5 kg। ठीक है, 1.5 kg चिकन है। उसके अंदर हम तकरीबन 1.5 चम्मच जो है लहसुन का पेस्ट हम लोग डालेंगे। ठीक है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर सॉल्ट है, 1/2 टेबलस्पून इसमें चिकन पाउडर है। ठीक है, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी है, और हाफ़ का भी हाफ़ इसके अंदर हमने जर्दे का कलर यूज़ किया है, फूड कलर जो है। और तकरीबन 2 टेबलस्पून इसके अंदर सूखा धनिया और ज़ीरे का है। ठीक है, और ये मिर्च जो है ये आप अपने हस्बे ज़ायका आप डालेंगे, जितनी आप मतलब पसंद करते हो। आप इसको कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी। मैंने 1 टेबलस्पून लिया। ठीक है, और इसके अंदर जाएगी योगर्ट तकरीबन 1 कप। ये हमने योगर्ट ली, और इसके साथ हम ये सारे जो है ड्राई मसाले हैं इसके अंदर जा रहे हैं। ठीक है, ये अब आप क्या करने लगी हैं? ये मैं इसका मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ। ठीक है, चिकन की। ठीक है, और ये इसमें गया लहसुन का पेस्ट। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है। कितना आपने लहसुन का पेस्ट किया था? ये तकरीबन मैंने बताया है ना 1.5 टेबलस्पून। पहले क्वांटिटी बता दी है, हर चीज़ की पहले क्वांटिटी कितनी है बता दी है, आसानी है। इसे मिक्स कर लें। यानी आपने ये तमाम चिकन को लगाया है, कट लगाए हैं? कट लगाने के बाद फिर हमने आपने इसकी जो हमने मैरिनेशन तैयार की थी, ठीक है, तो हमने उसको इसमें अब आप इसको कम से कम कितना टाइम तक रखेंगे? डिपेंड करता है। अगर आपके गेस्ट आ गए हैं और आप सडन बना रहे हो, जल्दी से आपको बनाना है, तो आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हो, क्योंकि स्टीम चिकन है, ये स्टीम पे बनता है, हल्की आंच पे बनता है। तो ये मसाला ऐसा ऐसा इसके अंदर खुद ही जो है वो मैरिनेट हो जाता है। हाँ, जो चिकन हम फ्राई करते हैं उसके लिए हमें मैरिनेशन का प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए ये आप फ़ौरन भी कुक कर सकते हो। लेकिन मैं इसको रखूँगी तकरीबन आधा घंटा ना, उसके बाद फिर मैं इसको, ये देखें इस तरह से जो है ना, हमने इसको सारा मसाला लगा दिया जो हमने रेडी किया था दही के साथ। अब आप चाहें तो इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं, चाहें तो इसको मैरिनेट करने के लिए आधा घंटा 1 घंटा, डिपेंड करता है आप जितनी देर इसको करेंगे उतना ये मज़े का बनेगा। लेकिन अगर फ़ौरन भी तैयार कर लेते हैं तो भी ये मज़े का ही बनेगा, क्योंकि इसके अंदर स्टीम के दौरान जो है आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोसेस होता है इसकी कुकिंग का, उसकी वजह से जो है ना इसके अंदर तमाम मैरिनेट हुए हुए मसाले जो हैं अब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वैसे ही ये टेस्टी बनेगा। मैं इसको आधे घंटे रखूँगी, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से इसको स्टीम करेंगे। ये अब देखें हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना प्रोसेस कुकिंग का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तवा देखिए मैंने पतीली के नीचे तवा रखा है, ताकि इसको डायरेक्ट हम लोगों ने चूल्हे पे नहीं रखना। ठीक है, तवे को गर्म कर लेना है। उसके बाद हम इस पर पतीली रखेंगे। ठीक है, और अपने हिसाब से ले लें, मैंने अपने हिसाब से लिए। जिसका जो कवर हो ना, ढक्कन, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ताकि ज़रा सी भी आपने घी डाला है? बिल्कुल, मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, 2 टेबलस्पून। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ये चिकन के पीसेस इस तरह से सेट करके रखूँगी। कोई आपको स्टीमर नहीं चाहिए इसके लिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, इसमें ही बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप शादियों में खाते हो। सादा तरीके से बना रही है? बिल्कुल, मैं स्टीमर वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं। इस पतीली में अंदर बनाने का मकसद ही इसीलिए ताकि लोगों को पता चल सके कि मतलब आप इस तरीके से भी जो है ये ज़्यादा लवाजमात नहीं हैं। चाहिए, बिल्कुल आराम से अपने घरों में बना सकते हैं। और एंड में जो हमारे पास बचा हुआ मसाला है, सारा इसके अंदर
इसको अब मैं करने लगी हूँ कवर। ठीक है, ढक्कन देख लें कि बिल्कुल सही परफेक्ट है, कहीं से भी इसकी स्टीम नहीं निकलेगी। इसको जो है मैंने फुल कवर कर दिया और तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसको फुल फ्लेम पे रखूँगी। उसके बाद जो है फ्लेम इसका लो कर दूँगी ताकि हल्की आंच पे 40 मिनट्स तकरीबन हम इसको पकाएंगे। ठीक है, 20 मिनट्स बाद हम इसको खोल के देखेंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसी तरह से हम इसको पकाना। चलें स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं आगे हम क्या करते हैं इसको। यानी आप बताना चाह रहे कि कितना फ्लेम होना चाहिए जो आप ये 10 मिनट्स के बाद मीडियम फ्लेम यानी 10 मिनट्स तक हमें हल्का करना है। हाँ 10 मिनट्स तक हम फुल पे पकाएंगे। उसके बाद जो है हम फिर इसको 20 मिनट्स बाद पकाएंगे, मीडियम कर देंगे। 10 मिनट्स के बाद हल्की नहीं करनी, मीडियम करनी है। ठीक है, मीडियम करने के बाद इसको 20 मिनट्स तक आपने पकाना है। अब हमने इसको खोल के इसकी साइडें भी हमने चेंज की। अब फिर 20 मिनट्स बाद जो है इंशाल्लाह हमारा रेडी होगा। हम इसको साइड चेंज करेंगे। एक साइड से ये कुक हो गया, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। कलर देख लें आप लोग, इसका इतना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। आपने 40 मिनट्स का जो कहा था जी, ये 20 मिनट्स बाद आप यानी 20 मिनट्स बाद आप ये इसको पलट लें। बिल्कुल देखें चिकन 20 मिनट्स गल चुका है। दूसरी साइड पर दूसरी साइड पर आँच जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं, बस मीडियम पे रखें। फ्लेम आप चेक करा बंद हो गए। ये हमारा चिकन दूसरी साइड से भी रेडी हो गया। पानी इसका खुश्क हो चुका है, नीचे इसका मसाला बच गया। ठीक है, हम इसको अब थोड़ा सा ऐसे ढक्कन खोल के ही बनाएंगे। अब हमने इसका ढक्कन ही बंद करना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अगेन। स्टीम रोस्ट तो हमारा बन रहा है, उसके साथ हम लोग बनाते हैं राइस, एग फ्राइड राइस। ठीक है, ये मेरी अपनी रेसिपी है और मैं अक्सर बनाती हूँ, मेरे बच्चे भी पसंद करते हैं। ये आप आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए अचानक से, आप इसको एज ए साइड डिश भी बना सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने तकरीबन लिया आधा कप ऑयल। ठीक है, उसके अंदर ये मैं हाफ़ टेबल स्पून डाल दूँगी गार्लिक का। हल्का सा ही फ्राई करना है, इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। नहीं, हल्का सा इसको फ्राई करना। ठीक है, उसके साथ हम इसमें डाल देंगे फटाफट एग। 3 अंडे लिए हैं मैंने। अच्छा, ठीक है, मैं आपको साथ साथ क्वांटिटी बताती रहूँगी। इसका एक अपना यूनिक सा टेस्ट होता है। आप लोग बनाएंगे तो आपको पसंद आएगा। अंडे को कुक कर लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना। ठीक है, बस ये देखेंगे हमारे एग्स जो हैं वो फ्राई हो गए। आँच कम कर दें नीचे बिल्कुल। मैंने लिए थे 2 कप चावल, तकरीबन 2.5 कप। ठीक है, ये मैंने बॉईल करके रखे हैं बासमती चावल। ये मैं अब इसमें डाल दूँगी, इनका पानी निकाल के। आपने पहले हल्का सा लहसुन ब्राउन किया है, उसके पहले हमने लहसुन डाले हैं उसमें। अच्छा, ठीक है ना, और फिर 3 एग्स थे, 3 अंडे थे, 3 अंडे डाले हैं। सही। और फिर आपने ये कितने चावल बताए थे? 2.5 कप चावल। 2.5 कप चावल। सही। अब इसके अंदर ये मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें डाल चला जाएगा चिकन पाउडर।
ठीक है। चिकन पाउडर है जी, चिकन पाउडर है, मिल जाता है मार्केट से इजीली। अच्छा। और उसके बाद इसमें तकरीबन आधा टेबल स्पून जो है मैं ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। काली मिर्च आपने इसमें डाली? जी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं इसमें तकरीबन आधा चम्मच। आपने इसमें चिकन पाउडर डाला है और अब आपने काली मिर्च डाली है और इसमें जाएगी सोया सॉस। ये आप क्या डाल रही हैं? सोया सॉस, सोया सॉस, ठीक है। और इसमें जाएगी थोड़ी सी चिली सॉस। चिली सॉस। अब हम इसको अच्छी से मिक्स कर लेंगे हम, और इसको दम पे लगा देंगे बस। वाओ, ज़बरदस्त। और एक चीज़ मैं इसमें डालना भूल गई, सॉल्ट। सॉल्ट डालना भूल गई, तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम सॉल्ट डाल देंगे। यानी आपने सादा नमक डाला है? सर बस अब चेक कर लें इसकी शक्ल, ठीक है। और ये सिंपल से राइस है एक्स ऊपर आ रहे हैं ना, माशाल्लाह इतने प्यारे लग रही है। ये मैंने इसको मिक्स कर दिया है राइस को अच्छे तरीके से, और अब मैं इसको दम पर लगाऊंगी। 15 मिनट के बाद हम लोग इसको खोलेंगे, ठीक है। ये देखेंगे हमारा स्टीम रोस्ट भी रेडी है और हमारे राइस भी रेडी है। इसको हम सर्व करेंगे रायते के साथ। ये राइस कौन से राइस कहलाएंगे? एग फ्राइड राइस। एग फ्राइड राइस, ठीक है, विद स्टीम रोस्ट। विद स्टीम रोस्ट, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा जी। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी डिशेस दोनों। अगरचे हम इन दोनों को अलग अलग इन वीडियोस को अपलोड करेंगे, लेकिन आपने हमेशा इसके साथ स्टीम रोस्ट के साथ आपने फ्राइड राइस बनाएंगे तो आपको मज़ा दुबाला हो जाएगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, सबा खान और राबिया इरफान को दीजिए इजाज़त। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट देना तो हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।